नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पर। हम अध्ययन करेंगे संधि का उसी क्रम में। इसके पहले आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि पढ़ाया जा चुका है, जिसका वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके पूरा देख सकते हैं। और आज हम पहुंचे हैं विसर्ग संधि पर। विसर्ग संधि के कितने नियम हैं और किस किस नियम से बांटे गए हैं, कैसे कैसे, इसके बारे में हम जानकारी आज लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला नियम है विसर्ग संधि का। पहला नियम है विसर्ग का सा होना। विसर्ग का सा कब होगा? ह्रस्व सा है। विसर्ग का सा कब होगा? जब धन के पहले विसर्ग हो और इस विसर्ग के बाद वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण या फिर सा शा सा हो तो इस विसर्ग के स्थान पे सा हो जाता है। लेकिन तीनों सा अलग अलग होते हैं। कैसे? तीनों सा कैसे परिवर्तित होगा? तालव्य सा कब होगा? जब विसर्ग के बाद चा छा या तालव्य सा हो तो इस विसर्ग के स्थान पे तालव्य सा होगा। और दूसरा बताया गया मूर्धन्य सा कब होगा? मूर्धन्य सा तब होगा जब विसर्ग के बाद का खा पा फा टा ठा अथवा मूर्धन्य सा हो तो इस विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। और विसर्ग के स्थान पे दंती सा कब होगा? जब विसर्ग के बाद ता था या दंती सा हो तो इस विसर्ग के स्थान पर दंती सा होता है। यह आपको एक जहां और काम देगा। जब आप शुद्ध वर्तनी पढ़ रहे हो तो वहां भी विशेष काम देता है ये, क्योंकि वहां अशुद्ध वर्तनी में इसी की जगह मूर्धन्य सा कर दें, इसी की जगह मूर्धन्य सा कर दें, या तालव्य सा या दंती सा किया जा सकता है। तो वहां पहचानना रहेगा शुद्ध वर्तनी कौन है। उसके लिए भी ये आपका नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको काम देगा हमेशा। तो देखिए उदाहरण से आप समझ जाएंगे। नियम क्या बताया गया? विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो अथवा सा हो तो विसर्ग के स्थान पे सा होगा। लेकिन कौन सा सा होगा, ये नियम आपको यहां बता दिया गया। देखिए जैसे यहां उदाहरण देखिए, कुछ दिया गया है लिखा गया निश्चय। यहां आप बीच में जहां जहां सा है, विशेष यही ध्यान दीजिए, निश्चय में यहां सा है उसी की जगह विसर्ग कर दीजिए। क्यों? क्योंकि विसर्ग का क्या बन रहा है? सा बन रहा है, तो इसे विसर्ग कर दीजिए। यहां हो जाएगा निधन चय। आगे लिखा है यहां सा है, विसर्ग का सा कर दीजिए, सा का विसर्ग कर दीजिए। यहां हो जाएगा धनु धन टंकार, धनुष टंकार। आगे लिखा है निष्फल। यहां मूर्धन्य सा है, इसकी जगह पे विसर्ग करना है केवल, तो यहां विच्छेद हो जाएगा निधन फल। आगे लिखा है नमस्ते। तो यहां देखिए दंती सा है, किसका सा बना? विसर्ग का, तो यही ध्यान देते हुए इसका विसर्ग कर दीजिए, तो यहां हो जाएगा नमः धन ते। अगला है निस्तार। यहां सा है, दंती सा, विसर्ग कर देना है, तो यहां हो जाएगा निधन तार। अगला लिखा है दुष्कर। यहां देखिए मूर्धन्य सा है, उसका किसका सा बना है? विसर्ग का सा बना है, तो इसी का सा का विसर्ग कर देना है, तो यहां हो जाएगा दुह। आगे लिखा है कर, दुष्कर। एक और है जैसे सा तालव्य सा, इसका विसर्ग केवल करना है आपको, एकदम आसान है नियम। निधन छल बराबर क्या हो जाएगा? निश्चल। तो विशेष आपको ध्यान क्या देना है? बस इतना ही याद रखना है कि विसर्ग का सा होता है कब? जब विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर आए, सा आए, तो विसर्ग के स्थान पे सा होता है। कौन सा सा होगा? अगर तालव्य सा कब होगा? जब विसर्ग के बाद चा छा और तालव्य सा आए तो विसर्ग का तालव्य सा हो जाएगा। और मूर्धन्य सा कब होगा? जब विसर्ग के बाद का खा पा फा टा ठा अथवा मूर्धन्य सा हो तो विसर्ग के स्थान पे मूर्धन्य सा हो जाएगा। और एक दंती सा तब होगा जब विसर्ग के बाद ता था अथवा दंती सा हो तो विसर्ग के स्थान पर भी दंती सा हो जाएगा। बस इतने नियम है आपका। ये हो गया। दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम और आसान है, छोटा है। ये बड़ा इसलिए आपको लगा क्योंकि 3 प्रकार के सा इसमें बन रहे हैं। चाहे तो इसी को आपको कहीं कहीं मिलेगा 3 नियम में देगा कि 3 नियम में तीनों सा अलग अलग कैसे बनते हैं।
तो पहले तो सा बनेगा, उसके बाद परिवर्तित होता है। तो एक ही में आप समझ जाइए कब तीनों सा बनते हैं, बस इतने जानना है। देखिए अगला दूसरा नियम है आपका, विसर्ग का ओ होना। विसर्ग का ओ होना, विसर्ग के स्थान पे ओ कब होगा? इसके लिए नियम है कि जब विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ और विसर्ग के बाद ह्रस्व आए, अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा, इनमें से कोई भी आ जाए तो इस विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर हमेशा ओ हो जाता है। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बस इतने ध्यान देना है। कब परिवर्तित हुआ? नियम आपको बताया गया, ध्यान सुन लीजिए कि जब विसर्ग के पहले आ हो, विशेष ध्यान देना, विसर्ग के पहले क्या हो? आ, ह्रस्व आ, और विसर्ग के बाद ह्रस्व आ वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या फिर या, रा, ला, वा, हा, इनमें से कोई आए तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, आप समझ जाएंगे। उदाहरण जैसे लिखा गया मनोनुकूल, तो यहां ओ बना है विसर्ग का, जहां ओ बना वही विसर्ग लगा दीजिए विच्छेद करते समय। परीक्षा में विच्छेद ही पूछेगा, या विच्छेद दिया रहेगा, संधि पूछेगा, तो आप नियम जान रहे हैं, संधि कर लेंगे। और आप उसके बाद उदाहरण देख रहे हैं विच्छेद कैसे करना, नियम जान रहे हैं, विच्छेद संधि कर लेंगे। देखिए इसका हो जाएगा मनः धन अनुकूल, और लिखा गया तपोबल, जहां ओ है वहीं पर विसर्ग कर दीजिए, तपः धन बल। आगे मनोयोग, जहां विसर्ग है, जहां ओ है वहीं विसर्ग कर दीजिए, यहां हो जाएगा मनः धन योग। मनोहर, विसर्ग की यहां विसर्ग कर देना है केवल बस आपको, यहां हो जाएगा मनः धन हर। आगे लिखा पयोद, जहां ओ है वहीं विसर्ग करना है, यहां हो जाएगा पयः धन दा। पयोद किसका पर्यायवाची है? बादल का। पयः माने जल, दा माने देने वाला। पयोद यानी पयः धन दा, विसर्ग संधि। नियम क्या बताया गया कि विसर्ग का ओ होता है। आप कभी गलती होगा ही नहीं, केवल इतने याद रखिए नियम में क्या क्या बन रहा है। विसर्ग का सा बना, विसर्ग का ओ बना, और क्या बनेगा अभी बताते हैं। बस इतने जानते रहिए, कोई गलती नहीं होगा। शब्द दे दिया तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो तप धन बल नहीं होगा, तपह, क्योंकि विसर्ग का ओ बनता है, तपह धन बल, एकदम आसान है। अच्छा, अब तीसरा नियम देखिए। तीसरा नियम क्या बताया गया? तीसरा नियम है विसर्ग का कोई परिवर्तन ना होना। कोई परिवर्तन ना होना, यानी कब? तीसरा नियम बताया गया कि कब विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके लिए नियम है, इसमें नियम है कि जब विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो और इस विसर्ग के बाद का, खा या फिर पा अथवा फा हो, यानी का, खा, पा, फा, इन चारों अक्षरों में से कोई भी आ जाए तो इस विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात कोई परिवर्तन ना हो कि ऐसे जिस रूप में है उसी रूप में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए लिखा गया, उदाहरण के लिखा गया प्रातः काल। तो यहां देखिए आप ध्यान दीजिए, प्रातः अगर विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा प्रातः धन काल। तो नियम के अनुसार जो कहा गया कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ, तो यहां ता में ह्रस्व आ है, बाद में का, खा या पा, फा आए तो इसका कोई परिवर्तन ना करके उसी रूप में लिख उठता है प्रातः काल। पयः पान, विच्छेद क्या होगा? पयः धन पान,
तो यहां देखिए विसर्ग के पहले ह्रस्व आ, बाद में पा आया, इसीलिए विसर्ग का कोई परिवर्तन ना हो करके उसी रूप में प्रयोग हो जाएगा। तो ये तीसरा नियम आपका बहुत छोटा, बहुत आसान है। विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। कब परिवर्तन नहीं होगा? कभी परीक्षा में ऐसे शब्द दे दे प्रातः काल का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कुछ भ्रमित नहीं होना है, केवल अलग अलग लिख देना है। पयः पान, पयः धन पान। तो इसमें नियम में जो बताया गया कि धन के पहले, विसर्ग के पहले ह्रस्व आ, छोटा आ हो, और विसर्ग के बाद कौन सा वाला आए, का खा या पा फा आए, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी यहां आपको बताया गया था कि का खा और पा फा आने पर, का खा और पा फा आने पर मूर्धन्य सा बनता है, लेकिन वहां यह नियम नहीं था विसर्ग के पहले छोटा आ हो। तो यहां लेकिन क्या बदला कि विसर्ग के पहले छोटा आ होने पर विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। अगर यही ह्रस्व आ ना हो करके दीर्घ आ ई हो जाए तो यहां विसर्ग का सा बन जाएगा, मूर्धन्य सा बन जाएगा, तब यह नियम नहीं लगेगा। ठीक, अगला देखिए चौथा नियम आपका है, चौथे नियम में क्या परिवर्तन हो रहा है विसर्ग में, देख लीजिए। चौथा नियम कह रहा है कि विसर्ग के पूर्व यानी विसर्ग के पहले स्वर में परिवर्तन, स्वर में परिवर्तन। क्या तीसरा नियम, विसर्ग के पूर्व स्वर में परिवर्तन कब होता है? देखिए एकदम आसान है, बहुत आसान। कैसे? इसमें नियम बताएगा कि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यदि रा आ जाए, विसर्ग हो और विसर्ग के बाद यदि रा आ जाए तो इसके पूर्व जो भी ह्रस्व स्वर होगा, जो भी ह्रस्व स्वर होगा, ह्रस्व स्वर, वह क्या हो जाएगा, ये परिवर्तित होकर दीर्घ हो जाएगा। बस इतना है, जो भी ह्रस्व स्वर होगा विसर्ग के पहले वो परिवर्तित होकर दीर्घ हो जाएगा। ये चौथा नियम बताता है विसर्ग का कि विसर्ग के बाद यदि रा आ जाए तो विसर्ग के पूर्व जो भी ह्रस्व स्वर है वह दीर्घ हो जाएगा। बस इतने नियम है। जैसे उदाहरण देखिए, लिखा गया नीरव, संधि विच्छेद देखिए, निधन रव। कहा गया विसर्ग के पूर्व जो भी ह्रस्व हो, स्वर हो, वह दीर्घ होगा कब? जब विसर्ग के बाद रा आ जाए। तो विसर्ग के बाद यहां रा आया तो विसर्ग के पूर्व वाला ध्वनि, जो आपका ध्वनि है वह ह्रस्व ई था, वह दीर्घ हो गया नीरव। नीरस, इसका हो जाएगा निधन रस। आगे लिखा है दुराज, दुधन राज। यहां देखिए विसर्ग के पहले ह्रस्व उ है, विसर्ग के बाद रा आया, तो इसलिए विसर्ग के पहले ह्रस्व उ का दीर्घ हो जाएगा दुराज, यानी विसर्ग के पहले स्वर में परिवर्तन हो गया। यह आपका चौथा नियम बताता है। कोई उससे दिक्कत नहीं होगा, बहुत आसान है। जहां भी आपको पूर्व में दीर्घ स्वर मिल जाए और बाद में तुरंत रा आए तो वहां जान जाइए विसर्ग संधि है, और विच्छेद भी एकदम आसान होगा। केवल उसी प्रथम जो वर्ण है उसी को ह्रस्व करके विसर्ग कर दीजिए, बस इतने करना, और कुछ करना नहीं है। आगे देखिए एक आखिरी नियम है, पांचवा नियम है। क्या इसमें होता है देख लीजिए। पांचवा नियम में बताया गया कि विसर्ग का रा होना, विसर्ग का रा होना, ये ज्यादातर उदाहरण इसी के मिलते हैं विसर्ग में, या तो इसके मिलते हैं या प्रथम नियम के मिलते हैं, ज्यादा उदाहरण। तो देखिए विसर्ग का रा कब होता है, इसमें नियम है कि विसर्ग के पूर्व कोई भी स्वर, केवल ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर, इन्हें छोड़कर कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो विसर्ग से पूर्व, और इस विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या फिर या, रा, ला, वा और हा हो, तो इस विसर्ग के स्थान पर
आधा रा यानी हलंत युक्त रा हो जाता है। बस इतना नियम है। क्या नियम है कि जब विसर्ग से पूर्व कोई भी स्वर हो, किसे छोड़कर, ह्रस्व और दीर्घ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आए या फिर अंतस्थ व्यंजन या रा ला वा हो या हा दग्धाक्षर वर्ण हा हो तो इस विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। बस इतने नियम है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया निरुपाय। देखिए यहां निधन उपाय, यहां देखिए विसर्ग से पूर्व कोई स्वर है, जरूर स्वर रहेगा, केवल क्या ना हो, ह्रस्व और दीर्घ आ ना हो, और कोई भी स्वर रहे तो रा बनेगा विसर्ग का। विसर्ग से पूर्व ई है, एक स्वर है, बाद में कोई स्वर आए, यहां देखिए एक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर वर्ण और एक स्वर, कोई स्वर हो या रा ला वा और हा हो तो यहां एक स्वर आ गया। स्वर आने की वजह से यहां विसर्ग के स्थान पर रा हो गया। क्या हुआ? निरुपाय रा। आगे निर्जल, इसमें देखिए इसका हो जाएगा निधन जल, निधन जल। यहां विसर्ग के पूर्व कौन सा अक्षर है? ह्रस्व ई, बाद में जा अपने वर्ग का तीसरा अक्षर, तो विसर्ग के स्थान पर रा हो गया, अर्ध रा। यहां ऊपर आधा रा हमेशा अगले अक्षर के ऊपर लगता है, जो नीचे लगता है वो आधा रा नहीं होता है, विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां हो गया निर्जल। आगे लिखा गया निर्धन। देखिए निर्धन कैसे हुआ, इसका विच्छेद करेंगे, निधन, विसर्ग का ही रा बना है तो रा इसके पहले रहेगा यही, तो यहीं पर विसर्ग लगा देना, निधन धन। विसर्ग से पूर्व ई है, बाद में धा अपने वर्ग का चौथा अक्षर आया, इसलिए विसर्ग का रा हो गया। आगे दुरात्मा, इसका हो जाएगा दुधन आत्मा। यहां विसर्ग का रा हुआ, रा में दीर्घ आ जुड़ा, दुरा रा हो गया, दुरात्मा। आगे निर्मल, इसका हो जाएगा निधन मल, निर्मल। आगे निर्झर, इसका हो जाएगा निधन झर, विसर्ग कर रहा हो गया निर्झर। बस इतने सा आपका है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जो भी उदाहरण, जो भी शब्द आपको ना समझ में आ रहे हों उसे लिखकर जरूर भेजिएगा। संधि विच्छेद कैसे होगा, संधि कौन सा होगा, जरूर बताया जाएगा। और पूरा वीडियो देखिएगा। हमें उम्मीद है इससे बाहर कुछ नहीं आपको जानना, बस इतना जान लीजिए कौन सा नियम कब लगता है और विच्छेद क्या होता है, संधि क्या कैसे होने क्या होगा, बस इतने जानते रहिए और कुछ जानना नहीं है। विसर्ग संधि में 5 नियम बताए गए। कौन कौन से? विसर्ग का सा होना, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का लोप हो यानी परिवर्तन ना होना, और विसर्ग का ओ होना और विसर्ग का रा होना। बस इतना याद रखना है और कुछ विसर्ग का परिवर्तन नहीं होता। फिलहाल इतना ही, आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।